बेली अपने मजबूर माँ बाप की 2 लड़कियों के बाद तीसरी औलाद थी। 3 लड़कियों के पैदा होने से दुखी होकर उसके पिता ने उसका नाम बेली रख दिया था। बेली का अर्थ था रजत, और बेली के माता पिता अब चौथी लड़की नहीं चाहते थे। खैर, बेली के बाद उसके घर एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन बेली अब भी एक बोझ ही थी। जब बेली 6 वर्ष की हुई तभी उसका बाप मर गया। पिता की मौत के बाद घर में अब उसकी माँ बिंदु और दादी ही थे, जो इन चारों भाई बहन का भरण पोषण कर रहे थे। बेली की दादी को आज भी बेटे की मौत से ज़्यादा दुख ये था कि बेली का बाप अपने पीछे 3-3 लड़कियों को छोड़ गया था। वे अक्सर कहा करती थी, खुद तो मुफ्ती पा लिया, अब पता नहीं मेरा बुलावा कब होगा, कब भगवान इस नर्क से मुझे मुक्ति देंगे। बेली ने लड़की होने के कारण अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की घृणा और दुत्कार ही सही। पति की मौत के बाद बेली की माँ बिंदु भी भाव शून्य हो गई थी। उसे भी अब मानती अपनी बेटियां जिम्मेदारी नहीं बोझ दिखाई देती थी। जब बेली 11 वर्ष की हुई तो उसे ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी रुपया भी लगेगा और परिवार में से किसी को अपना किडनी देना पड़ेगा। डॉक्टर ने साफ कहा था कि देने वाले की जान को कोई खतरा नहीं होगा। 11 वर्ष की लड़की के ब्लड कैंसर होने की खबर जैसे ही गांव वालों को लगा तो बेली के लिए गांव वालों का दिल पसीज गया। घर की माली हालत देखकर बेली के इलाज का पूरा खर्चा गांव वालों ने उठाने का फैसला किया, लेकिन यह समस्या पैसे की नहीं आ रही थी। ग्रामीण समाज आज भी भावनात्मक समाज है। कई व्यक्ति थे जो बेली के इलाज के लिए पैसा खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इस बोझ के लिए परिवार में कोई भी अपनी शरीर का किडनी देने को तैयार नहीं था। बेली की 70 वर्षीय दादी को भी आज अपनी ज़िंदगी में बचे हुए कुछ वर्ष बेली की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती लगे। लड़की थी इसलिए उसके परिवार के लिए उसकी जिंदगी बोझ थी। अपनी बीमारी से घुटती बेली आज मर चुकी थी। घर पर काफ़ी लोग जमा थे। सब बेली के माँ और दादी को ढांढस बंधा रहे थे और उनकी गरीबी को कोस रहे थे। आज मृत बेली का चेहरा शांत था। उसने अपने ज़िंदगी में सब बस अपने परिवार के दुत्कार ही सही और बाद के कुछ समय बीमारी की पीड़ा, लेकिन आज वह शांत लग रही थी। क्या इच्छा रही होगी उसकी अंतिम समय में। एक बार उसे कहते सुना था, माँ, आदमी मरने के बाद अलग अलग रूप में जन्म लेवे, कुतिया, कीड़ा, चूहा या डांगर। डांगर माने पालतू पशु होता है। माँ, मैं तो डांगर या कीड़ा बन जाऊं पर आदमी ना बनूं, क्योंकि जानवर को तो पता नहीं होता कि उनकी औलाद में कौन लड़का है और कौन सी लड़की। यह बात आदमी को ही बस पता होता है, इसलिए वह यह फर्क करते हैं बस। माँ, उसकी बाल सुलभ मन मानव की इस दुदकार का प्रतिकार नहीं कर सकता था, लेकिन जिंदगी भर जो घृणा और तिरस्कार उसने अपने लिए देखी और मिला, वे जरूर महसूस कर सकती थी। शायद भगवान उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दे और उसको मानव नहीं पशु योनि में जन्म दे दे। अगर हमारी ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी। नमस्कार।